Hello everyone and welcome to the part 5 of this video series on lines in 3D and planes. Generally हम हर वीडियो में पहले थियरी पढ़ते थे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स लेते थे. अगला जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली थोड़ा सिंपल है, तो अलग से कोई थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम सम्स सॉल्व करना शुरू करेंगे और साथ साथ जो भी कनेक्टेड थियरी रहेगा वो सीखते जाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स. अब ऐसा होता है दैट एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. द नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, let's call it n1 bar, is I cap plus j cap plus 2 k cap, and normal to the second plane n2 bar is 2i cap minus j cap plus k cap. Angle between our planes, like I said, is defined as angle between the normals, and angle between the normals will be obtained by cos theta equal to n1 bar dot n2 bar upon n1 n2. n1 bar dot n2 bar करेगा तो तुझे I cap के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने होंगे. So this will be 2 plus 1 into minus 1 मतलब minus 1 प्लस 2 इंटू प्लस 1 मतलब प्लस 2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ओवर 1 प्लस 4 मतलब रूट 6 और इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा रूट 4 प्लस 1 मतलब रूट 6. सो टोटल करेगा तो ये आ जाएगा 3/6 विच इज 1/2. अगर cos थीटा हाफ आएगा तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री और रेडियन में अगर लिखेगा तो दैट विल बी पाई बाई 3 रेडियन. सो दैट्स इट विद सम नंबर 1. Like I said, angle between two planes is defined as angle between their normals. Now go ahead, find the acute angle between a given line and a given plane. अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन अगर चाहिए ना तो कुछ फिगर समझने का ट्राई कर. अगर ये मेरा प्लेन है तो जो नॉर्मल रहेगा द नॉर्मल वेक्टर विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड लेट अस से द गिवन लाइन लुक्स लाइक दिस. एंड जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, लेट्स अज्यूम दैट द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इज समवेयर ओवर हियर. Now if you realize the angle between the line and plane is this angle. अगर ये एंगल थीटा है, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो बेसिकली मुझे थीटा का ही वैल्यू फाइंड करना था. नोटिस कर डायग्राम से, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है बिकॉज दिस वाज द नॉर्मल वेक्टर टू योर प्लेन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड द गिवन लाइन विल बी 90 माइनस थीटा. 90 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा. अगर हम एन बार और बी बार के बीच का एंगल निकालने का ट्राई करेंगे तो वो निकलेगा एज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, because the angle between n bar and b bar is 90 minus theta. So cos of 90 minus theta will be n bar dot b bar upon n into b, and cos of 90 minus theta you can write it as sin theta. So यहीं पे इसको हम लिख लेंगे sin theta, and this becomes the final formula to get the equation, or rather to get the angle between a line and a given plane. So basically if theta is the angle between a given plane and a given line, then that angle theta can be obtained by taking not cos theta but sin theta. Sin theta क्यों, वो अभी मैंने इस डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन किया. If theta is the angle between a given line and a given plane, it is obtained by the formula sin theta equal to n bar dot b bar upon nb, where n bar is the vector that is normal to your plane and b bar is a vector which is parallel to the given line. इस केस में n bar मतलब the vector normal to the plane which is 2i cap minus j cap plus k cap, and b bar मतलब वेक्टर पैरेलल टू माय लाइन which is 2i cap plus 3j cap minus 6k cap. इनका डॉट प्रोडक्ट ले तो i cap का कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4, फिर आएगा j cap का कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई मतलब -3, फिर आएगा k cap का कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई मतलब -6, द होल डिवाइडेड बाय n बार का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ओवर 4 प्लस 1 मतलब रूट 6, और b बार का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 36 मतलब दैट विल बी रूट 49 विच इज इक्वल टू 7. अब क्योंकि साइन थीटा चाहिए, थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा 0 और 180 के बीच में ही आएगा, तो साइन थीटा जो रहेगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो क्योंकि एक नेगेटिव नंबर आया, यू कैन सिंपली टेक अ मॉड्यूलस. दिस विल गिव यू 4 माइनस 3 विच इज -1, -6 मतलब -5, मॉड लेगा तो 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 7 रूट 6. सो फाइनली थीटा दैट इज एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एंड प्लेन कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 5 upon 7 root 6. So yes, that's it with sum number 2. Take sum number 3. Show that the lines this and this are coplanar. Also find the equation of the plane determined by them. It is a good sum, simple sum, but just take a look at what the procedure is. So if let us say this is one line and it is coplanar with the other line, something like this. Let us say these two lines, they are lying in the same plane. If two lines are coplanar, तो इनके पैरेलल जो वेक्टर आएगा, मान ले पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 बार, दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 बार, ये दो वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे. अब दो वेक्टर्स तू कहेगा हर बार कोप्लेनर ही होंगे, बट लेट अस ट्राई टू फाइंड अ थर्ड वेक्टर आल्सो व्हिच इज कोप्लेनर विद द वेक्टर्स b1 बार एंड b2 बार. लेट अस से पॉइंट a
was the fixed point for the first line, or let's call it point A1 with the position vector A1 bar, and for the second line the fixed point through which it passes is A2, and let's call it A2 bar. If I join A2 to A1 और A1 to A2, मतलब अगर मैं कहूं वेक्टर A1 A2 बार, अब नोटिस कर वेक्टर A1 A2 बार, वेक्टर B1 बार एंड वेक्टर B2 बार, these are coplanar vectors if the given lines are coplanar. अगर ये तीन वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर है, मतलब इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा. सो बेसिकली अगर मुझे प्रूव करना है कि गिवन लाइंस कोप्लेनर है, मुझे प्रूव करना होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ये वाला है ये 0 आएगा. अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया तो मेरे लाइंस कोप्लेनर है. अब इनका इक्वेशन कैसे निकालना है? सो टू गेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इनका इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस. अगर इक्वेशन चाहिए तो हमें प्लेन के थ्रू एक पॉइंट लगेगा. हमें एक नहीं, हमें दो पॉइंट्स पता है जो प्लेन से पास होंगे और जो प्लेन पे लाई करेंगे. अगर दोनों लाइंस प्लेन में लाई करेंगे तो उनके फिक्स्ड पॉइंट भी प्लेन में लाई करेंगे. सो बेसिकली वी हैव टू पॉइंट्स थ्रू विच द प्लेन पासेस. इनमें से कोई भी एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा. सेकेंड, वी वांट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्योंकि ये लाइंस हमारे प्लेन के अंदर लाई करते हैं, इनके जो पैरेलल वेक्टर्स है B1 बार एंड B2 बार, दीज आर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू अवर प्लेन. अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे, ये वेक्टर B1 बार, ये वेक्टर B2 बार, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वी आर गोइंग टू गेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो B1 बार और B2 बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हमें मिल जाएगा वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन. एंड नाउ वी हैव द नॉर्मल वेक्टर, वी आल्सो हैव अ पॉइंट थ्रू विच द प्लेन पासेस. इन दोनों को यूज करके हम फाइनल इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल सकते हैं. Let's rub out the extra part I have drawn here so that we get some space. And finally try to answer the first part, that is you have to show that the given lines are coplanar. So clearly this vector is vector B1 bar which is vector parallel to the first line. This is vector B2 bar which is vector parallel to the second line. This is your point A1, this is your point A2. So find A1 A2 bar. A1 A2 bar is obtained by A2 bar minus A1 bar. That will be 2i cap minus okay, इधर i cap में कुछ नहीं है, so only 2i cap. फिर 6j cap minus 2j cap मतलब plus 4j cap. और फिर आएगा 3k cap minus of minus 3k cap मतलब 6k cap. Now as discussed, take a box product of A1 A2 bar, B1 bar and B2 bar. This is going to be obtained by determinant of. फर्स्ट रो में आएगा पहले वेक्टर के ij k का कोएफिशिएंट्स, सो ये बनेगा 2 4 6. सेकेंड रो में आएगा B1 बार में आई जे के का कोएफिशिएंट्स, दैट इज 1 2 3. एंड थर्ड रो में आएगा आई जे के कोएफिशिएंट्स फॉर द थर्ड वेक्टर विच इज 2 3 4. अगर नोटिस करेगा ना तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो से तू एक 2 कॉमन निकाल पाएगा. अगर 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 2 3, नीचे तो 1 2 3 ही था और ये 2 3 4 आएगा. नाउ बिकॉज 2 रोज इन द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. सो इसका वैल्यू हमने 0 लिखा. बेसिकली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया. इट इज इनफ टू प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर. अब आगे बढ़, आगे हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज कंटेनिंग द टू लाइंस. सो नॉर्मल वेक्टर मिलने वाला था B1 बार क्रॉस B2 बार करके. सो B1 बार क्रॉस B2 बार विल बी n बार विच इज ऑब्टेन्ड बाय i कैप j कैप k कैप. B1 बार मतलब उसके आई जे के का कोएफिशिएंट्स 1 2 3. B2 बार मतलब आई जे के कोएफिशिएंट्स आर 2 3 4. इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर तो i कैप इंटू आएगा 8 माइनस 9 मतलब माइनस i कैप. j कैप इंटू आएगा 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2, और j कैप के बाहर एक माइनस पहले से होता है तो प्लस 2 j कैप, और k कैप के साथ आएगा 3 माइनस 4 मतलब माइनस k कैप. नाउ इक्वेशन ऑफ योर प्लेन विल बी r बार डॉट n बार मतलब माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार. अभी a बार के लिए तू a1 बार ले ले या a2 बार ले ले, इट इज एंटायरली अप टू यू. तू a1 बार ले या a2 बार ले, तेरा फाइनल आंसर सेम ही आएगा. सो लेट्स टेक a1 बार फॉर नाउ. सो राइट में आएगा a1 बार डॉट n बार, बेसिकली इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट. तो इसका आएगा -1 इंटू आई कैप का टर्म नहीं है तो -1 इंटू 0. सो पहला टर्म -1 इंटू 0 प्लस j कैप का कोएफिशिएंट 2 एंड 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा +4, प्लस आएगा -1 इंटू -3 मतलब +3. सो ये हो जाएगा 0 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7. सो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी इन द वेक्टर फॉर्म.
अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो यू कैन पुट r bar as xi cap plus yj cap plus zk cap, take a dot product with this and you will get the required plane in Cartesian form as minus x plus 2y minus z is equal to 7. And yes, that's it with your sum number 3. आगे बढ़ sum number 4. Now in sum number 4 and 5 you are learning an additional formula. Find the distance of a given point from a given plane. It will be best if you write the equation of plane in the Cartesian form. Cartesian form के लिए r bar को डालेंगे xi cap plus yj cap plus zk cap. Take a dot product and you will get 2x plus 3y minus 6z. वो 21 जो राइट में है ना उसको भी लेफ्ट में ले ले, तो माइनस 21 इक्वल टू 0. अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से फाइंड करना है तो तू पॉइंट को सब्सटीट्यूट करेगा इन द प्लेन इन प्लेस ऑफ x, y एंड z. इस पॉइंट को भी तू कार्टेशियन फॉर्म में लिख पाएगा एज 4, -3, 1. So to get the distance, put x, y, z as 4, -3 and 1. Once again, distance of a point from a plane निकालने के लिए पॉइंट को हम सब्सटीट्यूट करेंगे प्लेन के इक्वेशन में. तो डिस्टेंस आएगा मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस इसलिए बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. व्हेन यू पुट 4 इन प्लेस ऑफ x, पहला टर्म आएगा 8. व्हेन यू पुट -3 इन प्लेस ऑफ y, सेकंड टर्म आएगा -9. व्हेन यू पुट 1 इन प्लेस ऑफ z, आखिरी टर्म आएगा -6. आखिरी मतलब द लास्ट वेरिएबल टर्म. एंड द फाइनल थिंग -21 विल स्टे देयर. इक्वल टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है. डिवाइड करेंगे विद स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस y के कोएफिशिएंट 3 मतलब उसका स्क्वायर 9 प्लस z का कोएफिशिएंट -6 उसका स्क्वायर 36. इस फॉर्मूला के हेल्प से यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन. इवैल्यूएट कर तो ये आएगा 8 - 9 -1 -6 मतलब -7 -21 मतलब -28. मॉड लेगा तो ये 28 आएगा. डिनोमिनेटर में आएगा टोटल रूट 49 विच इज 7. तो डिस्टेंस आ जाएगा तेरा इक्वल टू 4. सो दैट इज योर आंसर फॉर सम नंबर 4. सिमिलरली फिफ्थ के लिए तेरा डिस्टेंस निकाल. वंस अगेन यू नीड डिस्टेंस ऑफ सो एंड सो पॉइंट फ्रॉम सो एंड सो प्लेन. अब इस बार प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया हुआ है तो यू कैन स्ट्रेट अवे सब्सटीट्यूट योर पॉइंट इन द प्लेन्स इक्वेशन. तो डिस्टेंस आएगा x को 1 पुट किया तो ये आएगा 3 इंटू 1 विच इज 3. फिर y को 1 पुट किया तो आएगा 4 इंटू 1 विच इज +4. फिर -1 पुट किया तो -12 इंटू -1 मतलब +12. आखिरी नंबर +20. डिवाइड करेंगे विद स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16 प्लस z का कोएफिशिएंट -12 का स्क्वायर 144. सो टोटल आएगा 3 + 4 7 प्लस 12 19 प्लस 20 विच इज 39 डिवाइडेड बाय ये तेरा आ जाएगा √169 विच इज इक्वल टू 13. तो ये तेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा 3. एंड यस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन. And yes, with that we complete our exercise 6.4.